नमस्कार। यहाँ पे अभी बोली लग रही है। अभी हम यहाँ पे आए हैं। सरकारी रेट 6375 रुपये बताई जा रही है कि 6375 रुपये से बोली स्टार्ट, जबकि मेरे सामने यहाँ पे 6000 से बोली अभी शुरू हुई है। हम व्यापारी गणों से बात करेंगे आगे सरकारी रेट से यहाँ पे बोली क्यों नहीं लग रही है, और जो अभी फिलहाल मुद्दत का जो मामला था उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये जो बोली है वो 6375 से ऊपर क्यों नहीं लग रही है। नमस्कार जी। बोलो जी। नमस्कार सर, यहाँ पे सरकारी रेट से बोली क्यों नहीं लगाई जा रही है? वो गवर्नमेंट हल्का माल होता है, गवर्नमेंट भी नहीं तोलती हल्का माल। 63 ये सर जो दिख रहा है ये इसे आप हल्का माल कह रहे हैं? इसमें दाना कंडीशन से बिकता है। ये दाना कंडीशन से बिकता है ना। कंडीशन सर ऑक्शन चालू हुआ है, कौन सा बिक गया अभी? नहीं बिका नहीं है, लेकिन जो बोली स्टार्ट होती है वो 6375 से स्टार्ट होनी चाहिए, जबकि मैंने तमाम जगह पे यहाँ पे देखा है जो वेल दर्जे का माल है उसका भी आप 5500, 5600, 5700, 5800 से बोली 5500 से 7200 भी बिका है। बोली स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट रेट से ऊपर भी बिका है, 7200 भी बिका है। जो माल की क्वालिटी है ना उस हिसाब सर आपके हिसाब से तमाम अभी यहाँ पे कितने लोग होंगे जिनका 7500 माल बिका है? कोई है? कहाँ से? आपने अभी बोला 7500 कहाँ? 7200 बोला मैंने, 7500 बोला ही नहीं। 7200 रुपए डेयरी बिकी है। 7200 जो जैसा माल है ना वैसा बिकता है। सर मैं बता रहा हूँ तमाम। एक सेकंड रुकिए। ये इतने किसान आए हैं, क्या इनके अंदर एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका माल अच्छा था? क्या एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका माल अच्छा था? नहीं बिका है ना जो अच्छा। तो मैं पूछ रहा हूँ जो माल अच्छा था किसान भाइयों, एक सेकंड ये माल को बात सुनो, एक बार 1 मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ पे जितने भी किसान भाई है उनका किसी का 7200 रुपए भाव बिका है? मुझे कोई व्यापारी बताइए सर जिनका। आप पीछे जाके पता कर लो, न्यू भादु ट्रेडिंग पे 7200 बिका कि नहीं बिका। सर एक जने का आप बता रहे हैं, बाकी किसान कहाँ जाएंगे? मेरी बात सुनो, चुग्गा आता है। बाजार के भाव से ही बिकेगा, ऊपर नहीं बिकेगा। जो बाजार की रेट है गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट के पास। और जो ये आप गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप जो ये बाजार की रेट से ही माल बिकेगा। आप जो ये मुद्दत काट रहे हैं, मुद्दत कौन काट रहा है? मुद्दत काट रहे हैं। कौन काट रहा है मुद्दत? कोई नहीं काट रहा। नहीं काट रहा। अभी 6 बजे किसान भाइयों इसके ऊपर नाम क्यों? पर्चियां कौन काट रहा है? मैं तो मुद्दत काटे नहीं। हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे तो इसके ऊपर नाम क्यों लिखा है? कृषि विपणन बोर्ड 6300 और कुछ रुपए तो गवर्नमेंट के भाव तय किए हुए हैं। वो भाव क्यों तय किए? आप गवर्नमेंट खरीदी क्यों नहीं करे? गवर्नमेंट खरीदी क्यों नहीं करे? सचिव बैठता है, गवर्नमेंट खरीदी करो। जो सचिव बैठता है उसके ऊपर भाव तय किए हुए हैं 6300 कुछ रुपए, उससे बोली शुरू होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट रेट से यहाँ पे भाव नहीं खरीदा जाएगा? नहीं खरीदा जाएगा। नहीं खरीदा जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे मुद्दत काटी जाती है या नहीं? मुद्दत काटी जाती है या नहीं? मुद्दत नहीं काटी जाती है। जो किसान यहाँ पे आता है, एक बात और मैं रखूंगा, जो किसान यहाँ पे आते हैं क्या उनको तुरंत 1 मिनट भाइयों 1 मिनट, जो किसान यहाँ पे आते हैं उनको तुरंत पैसे दिए जाते हैं? तुरंत पैसे दिए जाते हैं। क्या उनको डिले नहीं किया जाता? कहाँ? एक किसान को लेके उधर ऑफिस में, जिसके पास पैसा नहीं हो माल नहीं उतराएगा, जिसके पास में होगा वही उतराएगा। जरूरी है कोई मंडी में पैसा होना हर आदमी के पास में? कोई जरूरी नहीं है। माल ज्यादा आ जाता है, एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। मंडी सचिव और व्यापार मंडल और किसान कलेक्टर आगे जाके धरना दो कि हमारी गवर्नमेंट भाव तोलो। गवर्नमेंट आगे तोलो भीतर से हमारे भाव दो। ये कोई गवर्नमेंट का तोल नहीं है, ओपन ऑप्शन है। सुबह मिल करके भाव तय किए जाते हैं, उसके बाद में बोली शुरू होती है और उसको जो सूचना पट है उसके भाव पट होता है। व्यापारियों का यहाँ पर साफ कहना है कि गवर्नमेंट रेट पे यहाँ पे नहीं तोला जाएगा माल। और दूसरी बात इन्होंने बोला है कि मुद्दत नहीं काटी जाती, लेकिन हम यहाँ पे 6 बजे तक है। तमाम व्यापारी यहाँ पे जिन्होंने माल तुलवाया है, हम तमाम किसानों के पास में जाएंगे। अगर उनकी मुद्दत काटी जाती है तो हमसे पूछेंगे। बड़ी माइक ले रहा है इनको दो बोल ले आवाज उठाने वाले इनको आवाज कहीं नहीं उठाओ। देखिए मेरी बात किसान ने उठाओ, गवर्नमेंट का तोला ओपन करेंगे, गवर्नमेंट का धन्नो गवर्नमेंट के 2 घंटे बाद तोल ईद कौन तोले? गवर्नमेंट तोल ईद के तो
गवर्नमेंट का तय केवड़ा अभी मत देनो टेको भी 63 माल चलो बागु बोली धरू करो मैं अभी दे दा मैं आ करे सटू बोली धरू करो बोली माल पूरे मेरे पास बात बोली थी मेरे से बड़ा गाड़ी तू माल दा के ना 63 में ले रहे ये 63 बोलो तनका वो यार मालिक ले रहे यार तो यार हां बंद करो कि नहीं भाई तू बोली क्या औकात है तो कब जब मैं छोड़ो कि नहीं बीच बात छोड़ दो कैमरा ऑन ये मारने की और फिर बहुत धमकी दे रहे हैं आते कैमरा ओके बोली गाड़ी राजू अपन बोली गाड़ी को छोड़ गाड़ी को नहीं करे को धनी पड़े कोई धनी को नमस्कार। हम अभी मंडी सचिव जी से हम अभी बातचीत करेंगे कि जो किसानों की मांग थी कि यहाँ पे एक तो जो सरकारी रेट से खरीद से बोली नहीं लग रही है, ऐसा उनका कहना था, और दूसरी बात की जो मुद्दत काटी जा रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। हाँ, जो जहाँ तक मुद्दत या किसी भी तरह की अवैध कटौती की बात है वो बिल्कुल नियमानुसार नहीं है और बिल्कुल बंद है। हमने सभी को पाबंद कर रखा है। उसके बावजूद यदि कोई व्यापारी ऐसी कोई बात कर रहा है तो उसके विरुद्ध हमारे पास शिकायत आने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और बिल्कुल बंद है और बंद रखी जाएगी। जहाँ तक, और दूसरा आपका सवाल क्या था? दूसरा सवाल था कि सरकारी जो रेट तय हुआ है एमएसपी की, जो एमएसपी की आप बात कर रहे हो, एमएसपी भारत सरकार के द्वारा तय की जाती है, जिस दर पे भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीद की जाती है। मंडी में जो रेट तय होती है वो खुले बाजार के द्वारा, खुली बोली के द्वारा तय होती है, और खुली बोली में जिस रेट पे, जो रेट जिस जिन्स की तय होती है उसी रेट पे खरीद फरोख्त होती है। एमएसपी से ही बोली शुरू हो ऐसा प्रयास हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं की जा सकती। दूसरी सर यहाँ पे नहीं, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, आप एक लेटर ला के मुझे बताइए। लेटर तो हमारे पास नहीं है। आप किसानों को भड़काने का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं, एमएसपी गवर्नमेंट परचेज के लिए होती है। 5,000 से बोली शुरू कर देते हैं। कौन सी? जो व्यापारी वर्ग है। नहीं, जो बोली तय होती है वो माल की क्वालिटी और मांग को देख करके तय होती है। अब आप ये चाहते हो कि सारा ही सारा माल एक रेट से जाए, ये संभव नहीं होता है। ये संभव नहीं होता है। मूंगफली 75 रुपए में भी बिकती है और मूंगफली 55 रुपए में भी बिकती है। एक चीज़ और सर, किसानों का कहना है कि यहाँ पे जो माल है वो जगह पूरी की पूरी व्यापारी है जो घेर के बैठे हैं, ऐसा इनका कहना था। और जो माल पड़ा है, जो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक जिनकी खरीद नहीं होती है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। माल किसरा जा रहा है पैरों के। और ये अभी मेरे को फोटो भी दिखाई है ये इस तरह की। नहीं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने हमारे यहाँ आदमी रखे हैं जिनका ये काम है कि वो किसान को बोलते हैं कि भाई साहब आप ट्रैक्टर पीछे रखिए या ट्रैक्टर आगे रखिए। ये सारे ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं, इन सब से मैंने कहा है, इसके बावजूद ये यहाँ से हटाएंगे नहीं। माल कौन ला रहा है? खाली कौन कर रहा है? कचर कौन रहा है? देखिए, आप सहयोग कीजिए। आप हर बात के लिए प्रशासन और व्यापारी को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। आप माल रोड पे ही खाली करोगे, आप ट्रैक्टर रोड पे ही खड़ा करोगे, आप ही उस माल को कचरोगे। देखो, आपको अनुशासन बना के रखना पड़ेगा। आप हमारा सहयोग कीजिए। नियमानुसार, नियमों से परे कोई चीज़ होती है तो हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। हम तनख्वाह इस चीज़ की लेते हैं गवर्नमेंट से कि किसानों के लिए व्यवस्थाएं करें। लेकिन आपसे सर एक रिक्वेस्ट है कि ये जो सामने टेंट सेट बने हुए हैं, यहाँ व्यापारी लोग जो है जो माल रखते हैं, मेरी बात, यहाँ मंडी में जो भी सारा का सारा माल पड़ा है किसानों के द्वारा लाया हुआ माल है। यदि किसी व्यापारी का माल पाया जाता है तो मैंने पहले भी वार्ता में ये कह दिया था कि यदि किसी व्यापारी का माल स्टॉक हो रखा है तो हम विदिन 2 डेज, क्योंकि माल ज़्यादा होगा, 2 दिन के भीतर किसी व्यापारी का कोई माल पीठ पे नहीं मिलेगा। ये पिट खाली रहे तो किसानों को इतना फायदा है कि माल नुकसान नहीं हो सकता। सर ये अभी भी है, खाली करवाए पर्चियां दिखा रहे हैं जिसमें मुद्दत काटी गई है। यदि ऐसी बात है तो हमने इनसे कह रखा है पहले भी, आपसे हमने कह रखा है कि आप आइए मेरे पास, या जो जिस व्यापारी को बुलाइए, हम उससे बात करेंगे, समाधान करेंगे। सर तो व्यापारी आए थोड़ी आए, थरकन थोड़ी आए, कहाँ सुसुई बैठते हैं। आप लोग लेडीज को पता है क्या? अरे हमने पाबंद कर रखा है। अभी मेरा आदमी मंडी में, ये सर ये तो आधे से पेमेंट नहीं। सर अगर अब मानिए इनके पेमेंट भी नहीं मिला, उनकी मुद्दत 4 जनवरी की बात है। ये 4 जनवरी की, ये कल का, ये मेरे को ये मुद्दत काट दिया। ये चीज हुई है आपकी सहमति से। आप उसी समय मेरे पास आते तो मैं
इस चीज का समाधान करते हैं। और अगर आप सर समझ रहे हो मेरी अगर बात? सर किसी किसान को बोला जाता है कि पेमेंट आपको 15 दिन के बाद में मिलेगा या 7 दिन के बाद में मिलेगा, अगर आप तुरंत लेते हो तो मुद्दत कटेगी, तो उसको क्या ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ होता है तो आप बिल्कुल मेरे पास आइए, आप सुनिए, आप इसको रिटर्न में दीजिए, मैं उस व्यापारी को बुलाऊंगा, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब अगर इनकी ये जो मुद्दत कटी है सर, इसमें पैसे कटे हैं, अगर ये अभी आपको लिखित में देंगे, क्या आप इनके जो पैसे जो कटे अवैध यदि कोई गलत कटौती हुई है तो मैं आपसे एक सेकंड, हेलो, मैं आता हूँ। अगर ये कटी है तो क्या सर आप यदि कोई भी गलत कटौती हुई है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी और व्यापारी को बुला के पाबंद किया जाएगा। और इसके जो पैसे जो कटे हैं गलत कटे हैं तो बंद दिए वापस जाएंगे, दिए कोई जाएंगे? इशू नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। कौन दे कैमरा सर, किसानों को धमकियां भी दी जा रही है। मेरी बोली कम लगी तो मैं पूछना पूछा कि मेरी बोली कम लगी है। अरे वो उन्होंने बोला कि इसको आप एक काम करो ना, ये लिखित में दो सर को। लिखित में दिया है। आपको उसी समय कह दिया गया था, यदि कोई ऐसी बात है, हाँ, आप लिखित में दो इसको, मेरी और ये इसकी है जो फोटोकॉपी करके और अटैच लिखो और एक एप्लीकेशन लिखो सर के नाम, ठीक है, और इनको दो, आपके जो पैसे अवैध कटे हैं वो आपको वापस मिलेंगे। ओके ओके, थैंक यू। रिकॉर्ड भी पड़ा, आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, आप बोलोगे तो। अभी उसमें एक्शन लो। उन्होंने बोला है ऑन द कैमरा। भेजूं थोड़ा टाइम लागी हो। हाँ तो अरे यार हूँ थोड़ो मंडी में आवड़ो और कोई इशू लिखित में देना पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला सर कि इसकी क्या औकात है, इसको फोड़ो ऑन द कैमरा। ये रिकॉर्ड कौन व्यापारी है? वो एक सिर बांधा हुआ है। अभी आपको वो वीडियो बता नहीं, देता यदि हूं कोई मैं। बदतमीजी की है तो उसको पाबंद करेंगे। मैं पाबंद करो, वीडियो थोड़ी साहब, ये अभी भी आप बोलोगे तमीज कौन? फोड़ो इसको, फोड़ो मारो, बोलोगे फोड़ मार देगा। मैंने पूछा उसको एकदम अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं बोलो इसके साथ। ऐसा इशू हुआ, देखो मेरी बात सुनो, सुबह से माहौल खराब चल रहा है, ठीक है, अच्छा, व्यापारी अपनी बात रख रहे हैं, किसान अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर तना तनी में कोई यदि किसी ने लूज टॉकिंग की है तो बकायदा उसके खिलाफ नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई करेंगे, उसको पाबंद करेंगे। अभी अरे मैं क्या कह रहा हूँ, का मामला नहीं था सर, ठीक है, ये बात राजी खुशी की बात है। कम कैसे लगे तो तेरी उठा ले, नहीं तो मार, हेलो, मार दूंगा तेरे को। 10 मिनट फोड़ो इसको, इसको फोड़ो। ये ऑन द कैमरा किया हुआ हूँ, थोड़ा कोई इशू में हूँ यार, 10 मिनट को टाइम दो। हाँ हाँ, उसने बिल्कुल नहीं करे, अगर मन खुल है, हम धमकी दे रहे हैं किसानों के साथ। ये धमकी पर धमकी मिल रही है सर। मैं देखो मेरी बात सुनो, मेरा निवेदन वही है कि अपन थोड़ी सी शांति रखें, मैं खुद चल रहा हूँ। एक सर किसान आपको भी पता है कि किसान शांति ही रखता है और लगातार शांति रखते ही आ रहा है, आप जानते हैं सर। लेकिन जो व्यापारी गण है वो सीधा बोलते हैं कि अगर आपको बेचना है तो बेचो, वरना अपना उठा के ले जाओ। ये चीजें मेरे सामने हुई है सर, ये चीजें मेरे सामने हुई है, और उनको ये भी, तो इस तरह की सर अगर व्यापारी बोलते हैं तो किसान जाएंगे कहाँ से? नहीं, किसान देखो, किसान की हम सुनवाई करने के लिए बैठे हैं और सारी मंडी किसानों के लिए है। यदि कोई किसी तरह की कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सरकार पूरी किसानों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं होने दी जाएगी। थैंक यू यदि सर, ऐसा कोई बहुत बहुत हुआ है धन्यवाद। तो कार्रवाई करेंगे। सचिव साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो मुद्दत काटी जा रही है वो बिल्कुल गैरकानूनी है, उसको नहीं काटा जाएगा, और जो पैसे हैं वो तुरंत व्यापारी उसको देंगे। अगर नहीं देते हैं तो वो सचिव के पास में जाके और इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और जिनकी पूर्व में भी मुद्दत काटी गई है वो लिखित में सचिव महोदया के पास में जाके और एप्लीकेशन दे, उनको वो जो पैसे काटे गए हैं वो पैसे वापस मिलेंगे, ये इन्होंने वादा किया है। कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ में मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।